औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये आज की महफिल जैसे कि हलीम हाजिर साहब ने बताया 17वीं शरीफ की रात है। असल यही 17 तारीख है जो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने विसाल फरमाया था। इसलिए इसे बार बार किया जा रहा है ताकि लोगों के दिलों में 11 भी रहे, ये हुजूर ने पहले ही दे दिया। और कुरान में जो आयत नाज़िल हुई कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये कुरान के हुक्म 17 तारीख। मेरे दस्तगीर का मर्तबा आए अक्ल में ये मुहाल है। मेरे दस्तगीर का मर्तबा आए अक्ल में ये मुहाल है। सफ़े औलिया में हुजूर की न नज़ीर है न मिसाल है। सफ़े औलिया में हुजूर की न नज़ीर है न मिसाल है। तेरी बज़्म बज़्म रसूल है, तेरी बज़्म बज़्म रसूल है। चमने अली का तो फूल है, तेरी बज़्म बज़्म रसूल है। चमने अली का तो फूल है। तेरी शक्ल से बखुदाया मेरे मुस्तफा का कमाल। इसलिए हसनी और हुसैनी सैयद, वक्त बहुत कम है, चंद मिनट के लिए मैं भी हाजिर हुआ हूँ सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए। हमारी बिसात क्या है, हमारी ताकत क्या है कि सबको हम बुलाए। ये बुलाने वाले गौसे आज़म। महफिल सजाया सरकारे मदीना आएंगे, महफिल सजाया शहंशाह औलिया आएंगे, महफिल सजाया सुन्नियों के बादशाह महफिल सजाया ख्वाजा हज़रत आएंगे, महफिल सवारा मखदूम रसूल भी आएंगे, महफिल सवारा वारिस साहब भी आएंगे, महफिल सवारा मुफ्ती आज़म हिंद भी आएंगे, महफिल सवारा है मुजाहिद अली भी आएंगे, महफिल सवारा है मौला अली भी आएंगे, महफिल सजाया है सैयद नामा भी आएंगे, महफिल सजाया है अबू बकर भी आएंगे। ये अगर आला हजरत ने नबी की मोहब्बत में दी होती, वली की मोहब्बत में दी होती, शोहदा की मोहब्बत में ही दी होती, हम वलियों का जश्न कैसे मनाते? जिन्होंने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की, जिक्र गौसे आज़म का भी हो रहा है, लेकिन आला हज़रत का भी। इसलिए इश्क़े गौसुल आज़म में जब आला हज़रत ने कलम उठाया तो ये ऐलान कर दिया, वहाँ का मर्तबा है गौस से बाला मेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कलम सरकार आला हजरत ने। और एहसान है आला हजरत का सुन्नियों पर जो क़यामत तक सुन्नी चुका नहीं सकते। और एहसान है हमें और साल रहमा का कि मुजाहिद मिल्लत को दे दिया। एहसान है। और जब इसकी मंजिल में वो नबी का आशिक आया
जिसे दुनिया आला हज़रत के नाम से जानती है कि फरमाया कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और कभी भी दुश्मनों से डरने की बात नहीं है। सरकार आला हज़रत का वो शेर वजीफा बना लीजिए। क्या दबे क्या दबे क्या दबे जिस पे हिदायत कहो पंजाब में, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजाब तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक है पालतू कुत्ता एक है फालतू कुत्ता। यहाँ जो बैठे हैं सब पालतू हैं। आला हज़रत का पट्टा गले में, अज़हरी साहब किबला का पट्टा गले में, मुफ्ती आज़म हिंद का पट्टा गले में, मौलाना का पट्टा गले में, किशोर शाह में अशरफी पट्टा गले में, रामनगर में मुजाहिद मिल्लत का पट्टा गले में। अरे हम फालतू हैं फालतू नहीं। जो फालतू होता है गले में पट्टा है अशरफ कादरी का, नक्शबंदी का, सहरवर्दी का, चिश्तिया है, सबके गले में पट्टे हैं, लेकिन कोई टच नहीं करेगा जिसके गले में पट्टा हो। जिसके गले में पट्टा होता उस कुत्ते से कोई लड़ेगा नहीं, मारेगा तो केस खाएगा, कुछ करेगा तो केस खाएगा, कुछ करेगा केस खाएगा, हम जन्नत में जाएंगे। ये है गुलामी का पट्टा, ये है गुलामी का पट्टा, कोई कुछ नहीं करेगा। और फालतू वहां गया हमारे भारत कुत्ते को मरा। अरे वहाबियों, तुम क्या कुत्ता बनोगे? बारगाह गौस के कुत्ते के बराबर तो हो नहीं सकते हो। बारगाह गौस के कुत्ते के बराबर हो नहीं सकते हो। और वो लोग हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी रखते हैं और कहते हैं कि जो 11वीं शरीफ के दिन मुर्गा बनाएगा उससे घर में खिंजीर का गोश्त बनेगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये गौस पे यही वजह थी, हक़ानी आया हक़ के चला गया, यही बात थी। क्या गौस हलवे में मक्खी लग जाए छुड़ा दे? अबे मच्छर को यहाँ से भगा दिया, खतरनाक को भगा दिया, तेरी हैसियत क्या? तुझे भी भागना पड़ेगा। तुझे भी भागना पड़ेगा। आज 42 साल हो गए भागे हुए, 42 साल हो गए भागे हुए। ये मेरे मुजाहिद मिल्लत की गुलशान में कदम रखा, ये करामत खुली जवाब दे रही है। मुजाहिद मिल्लत की खुली करामत है कि जिस मस्जिद में मरा था या नबी सलाम अलैहि मत कहना, मुजाहिद मिल्लत ने मदीने में पढ़ के बता दिया, वहां भी बताया।
ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की खुली करामत है कि आज उन्हीं की दुआ की बरकत है कि जुमे की नमाज जीटी रोड से लेके पुलिस ट्रैफिक से लेकर के 3rd लाइन मोड़ तक ये खुली करामत है, ये खुली हुई करामत है और गौसे आजम की निगाह खास है। ख्याल मिला रखिएगा, ये बुजुर्गान दीन की निस्बत है कि जहां प्यास सुन्नी अपने अपने झंडे को गाड़ा, आला हजरत के परचम को लहरा दिया। और रह गई बात कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत सारी करामतें हैं। अभी अमजद साहब ने पढ़ा कि मेरा नाम जिन्नात भागता, मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन अगर गौसे आजम की निगाह हो जाए, आला हजरत की निगाह हो जाए, ताजुल शरिया की निगाह हो जाए, मखदूम सिबना की निगाह हो जाए, तो मेरा क्या जो जो मखदूम का नाम लेकर शैतान भागता है, मखदूम की सोचा में है, लेकिन जहां चिराग रोशन किया वहां हाजिर है। जिनके चिराग की ये तासीर हो तो उनके मजार की तासीर क्या हो? जिनके चिराग की तासीर ये हो तो मजार की तासीर क्या हो? वाकया तो बड़ा लंबा है, लेकिन देखने की निगाह मेरे गौसे आज़म की कैसी थी। बगदाद में एक आपका मुरीद था, वो शॉर्टकट चल रहा, आपका मुरीद था, ऊपर गई लड़की, गैर शादीशुदा थी, उसकी शादी कर नहीं हुई थी, बाल खुला हुआ था। जिन ने देखा बड़ी खूबसूरत लड़की है, चलो इसको उठा ले जाए, उठा ले गया। लड़की आए, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा हुजूर मैं आपका मुरीद हूं तो परेशान रहूं। अब क्या हुआ? मुझे लाने इसलिए भेजा ही है, और जिस डूबी हुई कश्ती का जिक्र किया जाता, 12 साल तक दूल्हा दुल्हन बाराती डूबे रहे, वो शख्सियत हिंदुस्तान में कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा इसी हिंदुस्तान में है, जिस 12 साल की डूबी हुई कश्ती को मेरे गौस ने दुआ से निकाला। जो गौस 12 साल की डूबी हुई कश्ती, दूल्हा दुल्हन बाराती घराती सराती सारे लोग डूब गए 12 साल में, समंदर के जानवरों ने खा लिया, कश्ती की लकड़ियां सड़ गई, लेकिन गौसे आज़म ने दुआ फरमाई, बाराती निकल आए। जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल सकता है, अपने मानने वाले की परेशानियों से निकाल दिया। उस वक्त कहा हुजूर क्या करूं मैं? कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूं। क्या बताता हूं? वजीफा। बगदाद में करख पहाड़ी में 5वीं मंजिल पे जाना और बैठ जाना, और क्या पढ़ेंगे हुजूर? तो आप फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिनियते या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिनियते शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़कर उंगली पे दम करना, हिसार बंदिश कर लेना, बंदिश कर लेना। बहुत बड़ी जमात आएगी जिन्नातों की,
बांध लिया, कहा डरने की बात नहीं है। और जब आएगा वो आखिर में बादशाह जिन आएगा सवार होकर, उससे तुमसे खुद वो पूछेगा किस लिए बैठे हो। आज तक मेरे रास्ते में जो बैठा रात डाला गया, लेकिन आज तू बैठने वाला, तू किसका गुलाम है बैठा है? कहा मैं अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम हूं। कहा ऐसा कर लो, बैठ जाना। रात भर जमात आती रही, तबलीगी जमात नहीं, वहाबी की जमात नहीं, जिन्नातों की जमात फौज दर फौज आती रही। सुबह का वक्त होता है, जिन का बादशाह आता है। कहा ऐ शख्स तू क्यों बैठा है यहाँ पर? कहा मुझे बैठाने वाले हुजूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, किसी दूसरे ने नहीं बैठाया है, उनका हाथ हमारे सर पर है। गए सब लोग, आखिर में वो जिनका बादशाह आता, कहा हुजूर आप किस लिए बैठे? जब वो पूछेगा तो अपना पूरा वाकया बताना। मेरी बेटी छत पे गई थी, मेरी बेटी को जिन्नात ले गया, मैं गौस आज़म की बारगाह से आया, उन्होंने भेजा जाओ, अगर पूछेगा तो ये बता देना। वहीं पे अफसोस करने लगा कि बगदाद का कुतुब आलम, अरे पूरी दुनिया का कुतुब आलम गौस आज़म, तुम सब जिन्नों को बुलाया। कौन लड़की ले गया? कौन लड़की ले गया? कहा हुजूर हम नहीं ले गए, हम नहीं ले गए। कहा ले कौन गया? कहा कि ये मुल्क के चीन का जिन है। कहा बगदाद, कहा चीन, चीन का जिन है। उसके साथ एक लड़की को देखा गया, कहा बना उसको, जंजीर में बात के लाया गया। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? ये किसके इलाके की लड़की है? कुतबे बगदाद के इलाके की लड़की, तुम्हें डर नहीं? तुम्हारी शिकायत मेरे पास गौस आज़म ने भेजा। वो खास जिनके इल्म का अंदाजा ये है तो रसूल आज़म को अंदाजा कौन लगा सकता? जब इस बार का आलम ये है, इस बार का आलम क्या होगा? हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआओं की बरकत से, क्या कुछ दवा तो खास थी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिनियत या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़कर बंदिश कर लेना और कहना, कह दिया जिनके बादशाह ने इसे कत्ल कर दो। इसने बेदबी की, उसका कत्ल हो गया। लड़की आजाद होकर घर आ गई। कहा जाओ गौस आज़म से बताना कि लड़की मुझे मिल गई, वरना फिर बहुत मामला आगे बढ़ जाएगा। गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला का नाम नाम इसमें ग्रामी इतना अच्छा। अगर आप अपने कारोबार में, अपने घरों में खैर और बरकत का नुज़ूल चाहते हैं, बलाओं से बचना चाहते हैं, मुसीबत से बचना चाहते हैं, तो सिजरे में आला हजरत ने लिखा है कादरी कर कादरी रख, कादरी कर कादरी रख, कदरतुल कादरे, कुदरत नुमा के वास्ते 111 बार पढ़ के दुकान में तंग कर दो, कारोबार में बरकत हो जाएगी, कारोबार की परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसीबतों से निजात मिल जाएगी, बलैयात से रफा हो जाओगे। और इस महफिल में अच्छे भी हैं, सेहतमंद हैं, कुछ लोग ऐसे भी हाजिर हैं जिनके ऊपर सिहर भी है, जादू भी है, आसेब भी है, जिन भी है, खूनी खबीस भी है, चुड़ैल भी है। अगर नीयत से दुआ मांगोगे बलाएं दूर हो जाएंगी, गौस आज़म की करामत का ज़हूर। टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया, लेकिन मैं तमाम लोगों को अपने घर में बैठा नहीं सकता। कुछ लोग सीढ़ी पे खड़े हैं, कुछ रास्ते पे बैठे हैं, उन्हें जल्दी मिलेगा, हम तो आराम से बैठे हैं। तो गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6-6 महीने
सोते नहीं दिया तो आराम से जिक्र छुटाई पे बैठ के सुन रहे हैं। साल में एक बार मौका आता है, जिन्होंने हमारे लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, अपने नाना की अजमत के लिए, हसनैन करीमैन के खानदान की अजमत के लिए, कुरान अजीम के लिए, नमाज के लिए, हिफ्ज़ कुरान के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया और मसले राहे हिदायत नबी की सुन्नत को अख्तियार किया, आज इस मंजिल पे पहुंचे, उनका चर्चा क़यामत तक खत्म नहीं हो सकता। ये उनकी निगाह नाज है कि यहाँ पे सारे लोग हाजिर हैं। ये मत सोचिए कि वो नहीं देख रहे हैं, ये सच है कि बिल्कुल ही कम देखते हैं। ये सच है कि बिल्कुल ही कम देखते हैं, मगर गौस का हम करम देखते हैं, मगर गौस का हम करम देखते हैं। हमें तो चोर कोई नहीं, सब तो अच्छा ही है, लेकिन चोर को जब मिल सकता है तो सीना जोर किसको नहीं मिलेगा। गया चोर घर पर, गया चोर घर पर, वली बन के लौटा, दरे गौस का हम करम देखते हैं। आए हम उनकी महफिल में कर्मो रहम देखते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा, गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तकलीफ तो होगी, लेकिन इस छोटे से कमरे में कहाँ, अरे ठीक है, छोड़, अरे छोड़ यार, सलाम पढ़ते 5 मिनट बीत जाएगा। आइए सलाम पढ़ें।